पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे बिगेस्ट और इनविजिबल बैटल क्या होती है? पोस्ट प्रोडक्शन में सब बहुत सारे हर्डल्स आते हैं डेफिनेटली, बिकॉज पीछे का जो भी क्योस होता है, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, तो ये सारी चीजें मतलब कितनी मुश्किलात होती है? ब्लॉग जो आप देख रहे हैं उससे पहले ही इतने सारी चीजें होती है क्रिएटिव की, कई बार स्टोरी नैरेटिव चेंज हो जाती है एडिट। आपके करियर का सबसे बिगेस्ट चैलेंज? बिगेस्ट चैलेंज लोगों का मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि डेडलाइन जो होता है क्रिएटिविटी किल करता है, बट ये जरूरी भी ना है कि एआई इज इम्पैक्टिंग आवर करियर। किसी का कहना है एआई आने से हमको बहुत मदद मिली है। एआई का हमारे पर इम्पैक्ट उतना ही बोल सकते हैं जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल। आज बात करने वाले हैं हम फिल्म मेकिंग की उस फेज की जिसके बिना कोई भी फिल्म, वेब सीरीज या कंटेंट या एड कंप्लीट ही नहीं होती, और सबसे कम स्पॉटलाइट इसी फेज को मिलती है जिसका नाम है पोस्ट प्रोडक्शन। शूटिंग खत्म होने के बाद असली गेम शुरू होता है, जैसे एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, वीएफएक्स, साउंड, बीजीएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी फेज में डिसाइड होता है कि ये कंटेंट एवरेज है या एक मास्टरपीस। तो आज के गेस्ट सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन को समझते ही नहीं, बल्कि उनकी डार्क रियलिटी, प्रेशर्स, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो गेट रेडी फॉर रॉ, आई ओपनिंग एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। रेंडर बाय पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, राजेश सर इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल से इंडस्ट्री में हैं, और एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर, एज अ ईपी उन्होंने काफ़ी काम कर चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। थैंक यू सो मच कि आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सबसे पहले सर हम बेसिकली जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, थोड़े अपने बारे में बताएं। मेरी जर्नी बोले तो बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत ही डिफरेंट हुई है। केमिस्ट्री ग्रेजुएट से पास किया, उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन लाइक नॉर्मल पीपल डोंट नो कि क्या करना है क्या नहीं करना, और बेसिक ग्रेजुएट्स की तो कोई वैल्यू भी नहीं होती है। तो इट्स काइंड ऑफ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, आई हैव जॉइन प्रसाद फिल्म लैब, जहाँ पे मैं एज अ लाइक उस टाइम पे हमारे टाइम पे नेगेटिव चलते थे, लाइक दैट्स एंडिंग फेज ऑफ नेगेटिव। तो मैंने एज अ रिकॉर्डिंग टेक्नीशियन वहां ज्वाइन कर लिया। फ्रॉम रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस टू द पोस्ट प्रोड्यूसिंग वेल ऑफ द वेब सीरीज एंड फिल्म एंड ऑल। सो वो काफी लंबी जर्नी हुई। आई हैव डन लिटिल बिट लाइक गुड प्रोजेक्ट्स जिससे थोड़ा बहुत मेरा नाम है ऐसे। नहीं सर, आपने काफी काम करे, आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो तो ऑब्वियस बात है आपने काम करे होंगे। जैसे हमारे इस शो का कुछ मकसद है कि हम अपने इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस को, जिनको बेसिकली हमारे इंडस्ट्री में बिल्कुल भी स्पॉटलाइट नहीं किया जाता, तो उनकी जर्नी, उनकी स्टोरी को आम लोगों तक लेके आए ताकि वो भी जाने। हमारी एक एडिटर से बात हो रही थी, तो हमारी ये बात हो रही थी कि एक बड़े से बड़ी पिक्चर जो बड़े बैनर पे आती है, हिट होती है, सुपर हिट होती है, बट उसके एक्टर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डायरेक्टर को भी जानते हैं, यहाँ तक कि प्रोड्यूसर या बैनर्स को भी हम जानते हैं कि अरे इस बैनर से आई है, ये प्रोड्यूसर है, बट हम एडिटर को ही नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपने आप को पूछूं कि ब्रह्मास्त्र का एडिटर कौन था, तो मुझे आइडिया नहीं। इनको शैडो बैन कर दिया जाता है एक तरीके से कि शैडो है वो, कि वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल काम जो होता है वो इनका कितना होता है, किस तरीके से होता है, ये बेसिकली लोगों को समझाना है ताकि वो जिनको इस इंडस्ट्री में आना है एज अ एडिटर, एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर, एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट और एज अ डीओपी, तो उनको पता चले कि क्या काम होता है, कैसे क्या होता है, मतलब बेसिकली सीखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा कि पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे बिगेस्ट और इनविजिबल बैटल क्या होती है? पोस्ट प्रोडक्शन में सब बहुत सारे हर्डल्स आते हैं डेफिनेटली, बिकॉज आपके प्रेप चालू होते हैं 3 महीने चलते हैं, वो शूट आप 3 मंथ्स में कर लेते हो, या फिर पैच वर्क लेटर ऑन जो भी होता है। बट आपका ये पोस्ट प्रोडक्शन जिसको हम बहुत अंडररेटेड करते हैं, विच गोज अप्रॉक्स 8 मंथ्स समटाइम्स। तो काफी यानी ये काफी लंबी जर्नी होती है जिसको अंडररेटेड करके रखते हैं। इसमें काफी सारे चैलेंजेस है, जैसे तीन तीन मेन चीजें आती है। एक तो होता है आपके क्रिएटिव डिसीजंस, देन होता है प्रोड्यूसिंग पार्ट, काइंड ऑफ लाइक बजट। बजट आपके होते नहीं है क्योंकि सारी चीजें शूट तक मोस्टली खत्म हो जाती है। देन पोस्ट के लिए लोग, जो कि 8 महीने चलने वाला प्रोसेस है, उसके लिए ही बजट कम होता है, काइंड ऑफ दैट। तो बजटिंग मैनेज करना, और देन उसके बाद होता है डेडलाइन प्रेशर। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम डेडलाइन
आ जाते हैं कि हमें ये डिलीवर करना है, इस टाइम पे करना है, तो उस टाइम पे हमें कुछ चीजें होती है जो रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, या फिर टू बी द बेस्ट पॉसिबल दैट। ये 3 चीजें हैं जो मेजरली इम्पैक्ट करती है इस चीज को। ओके। जैसे कि इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरा और भी है कि जैसे लोग एक फाइनल आउटपुट देखती है, पीछे का जो भी क्योस होता है, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, तो ये सारी चीजें मतलब कितनी मुश्किलात होती है, मतलब कि बाकी सारी चीजों का हैंडल करके एक अच्छा आउटपुट देना। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि कोई हमारी फिल्म के कोई एक सीन पकड़ लेते हैं कि भाई 5 सेकंड 10 सेकंड का कोई एक सीन है, तो वो बहुत इजीली हम पॉपकॉर्न खाते हुए शायद स्किप भी कर देते हैं। तो बट उस चीज को क्रिएट करने में और बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें मतलब क्या क्योश होता है, क्या प्रोसेस होता है? सो ये चीजें जो आप बोल रहे हो 5 से 10 सेकेंड्स या जो भी है, मेनली कैसा होता है कि आपका वे, मैं एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर हूँ, आई एम नॉट गिविंग 100% टू द पोस्ट प्रोड्यूसिंग क्रेडिट की पोस्ट प्रोड्यूसिंग में। इट्स काइंड ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट डे टू लास्ट डे उस चीज को ऑर्डर होता है। आप एज अ ऑडियंस दे नोज कि यार फिल्म चल रही है, फिल्म देख रही है, फिल्म में हम देख रहे हैं, काफी अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, बट उसके पीछे फ्रॉम द राइटिंग स्टेज, लाइक यूजुअली एक फिल्म जो आप 2.5 घंटे की देखते हो, उसमें आप देखोगे कि 1.5 साल का राइटिंग इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। 3 से 4 महीने का सारे इवन आप जो ब्यूटिफिकेशन, लोकेशन, सारी वो हर्डल्स होते हैं प्रेप में। देन शूट शेड्यूल होता है, शूट के टाइम पे लाइक 12 आवर्स की शिफ्ट में आपको काफी चीजें करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हम राइटिंग स्टेज पे पेपर्स पे लिखी हुई चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाते, बिल्कुल। और वो चीजें हम शूट में ट्राई करते हैं अचीव करने का, और उसमें भी ऑलमोस्ट हो जाता है। बट लेटर ऑन जब सेम आप, मैंने जहां तक देखा है कि जितनी भी फिल्में राइट हुई हैं, आपके पोस्ट में एडिट टेबल पे जब आती है, तो वो चीजें आपको कैसा कि आपने एज अ स्क्रिप्ट आपने लाइन अप करके दिया, विच इज नॉट लाइक गोइंग टू वर्क विद एनीवन। आपने समझ लीजिए कि राइटिंग स्टेज पे जो भी अप्रूवल्स हुए और इसके आपके क्या बोलते हैं एडिट टेबल्स पे आपने सेम बनाया, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक नहीं वर्कआउट हो रहा है। तो कई बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस उसके चेंज करने पड़ते हैं, लाइक मल्टीपल एडिट राउंड्स होते हैं। एडिटर खुद का राउंड प्रेजेंट करने से पहले अपने 15 वर्जन्स बनाता है, सीन वेयरीज बनाता है, देन डायरेक्टर्स को शो करते हैं, फिर डायरेक्टर्स के हिसाब से, डायरेक्टर्स अपने हिसाब से काफी सारी प्रैक्टिकल वो करता है, प्रोड्यूसर्स के चेंजेस होते हैं, उसके बाद फिर आपके साउंड प्रोसेस, तो इतना इतना प्रोसेस, यानी आपके फिल्म लॉक जो आप देख रहे हो उससे पहले ही इतने सारी चीजें होती है क्रिएटिव की। कई बार स्टोरी नैरेटिव चेंज हो जाती है एडिट टेबल पे। कई बार मैंने देखा है कि एडिट का फर्स्ट राउंड से लेके 35 राउंड्स तक गए। ओके। ऐसे राउंड्स चलते हैं, उसमें भी कैसा होता है कि कोई एडिटर्स लाइक मेरा इंटरेक्शंस तो सबसे करना होता है, एडिटर टू लाइक आप डायरेक्टर एंड एवरीवन एज अ पोस्ट सुपरवाइजर एंड पोस्ट प्रोड्यूसर्स। तो हमारा ऐसा था कि कई बार होता है एडिटर्स को बोला जाता है वर्जन 23 में से आप ये सीन ले लो, वर्जन 30 में से ये सीन ले लो, काइंड ऑफ वो कियोटिक होता है। कई बार अगर अंडरस्टैंडिंग, तो बेसिकली वो काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर आपके साउंड डिजाइन, म्यूजिक, वीएफएक्स, तो वीएफएक्स में भी 15 वर्जन, 20 वर्जन्स बनते हैं। इवन ग्रेडिंग के टाइम पे डीआई में ग्रेडिंग्स होते हैं, जो आप कलर्स देखते हो, तो कलर्स नॉर्मल आपको लगता है कि यार ठीक है, कलर शूट वैसे ही हुआ होगा, बट नहीं, उसके पीछे भी प्रोसेस है, डीआई प्रोसेस, जो कि अप्रॉक्स 200 आवर्स 300 आवर्स चलते हैं। फिर आपके वीएफएक्स लॉन्ग एंड लॉन्ग, जैसे आप स्टार्स की फिल्में देख लो, उनका उस फिल्म का तो फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम तक तो काफी कुछ क्लीन अप, यानी यंग एज को नाम बनाना, सारी चीजों का कुछ। तो ये पूरा आप जो 2.5 घंटे के फिल्म में आप एक कमेंट कर देते हो कि यार ये अच्छा नहीं था यार, इसी बारे में मैं पूछना चाहूंगा, आपने एंड क्रेडिट पूरा कब देखा होगा लास्ट? नहीं, बेसिकली हाँ, हम तो नहीं देखते, फिल्म खत्म हुई, एंड क्रेडिट चालू हुआ, लोग निकलना चालू कर देते हैं। आप अगर वो एंड क्रेडिट में भी काउंट करें, एंड क्रेडिट अगर एक्चुअल देखेंगे, तो उस बातों से आपको समझ में आया कि अप्रॉक्स thousands ऑफ पीपल्स आर वर्किंग, गिव यू द एंटरटेनमेंट फॉर द 2.5 आवर्स। जो उस यानी 1000 पीपल्स एक 2.5 घंटे की फिल्म के लिए आपको मेहनत कर रहे हैं, तो उनका कैसा रहेगा? तो वही मेरा सवाल बेसिकली उस पे ही था कि मतलब लोग जो एक फिल्म के पीछे हजारों लोगों की जो मेहनत है, उनको हम मतलब उनका नाम तक नहीं देखते हैं, जहां पे हम तकरीबन 2.5 घंटे की मूवी देखना पसंद करते हैं, बशर्ते 2 मिनट 2.5 मिनट एक एंड क्रेडिट भी देखना पसंद नहीं करते। मेन वो भी रीजन है कि अगर हमने देखा भी तो हम उनको पहचानते नहीं, नहीं, बट एटलीस्ट हम देखेंगे तो एक समझ में आएगा कि यार एफर्ट है,
हाँ। तो यू विल गो विद द गुड माइंडसेट कि यार जैसे आप भी काम करते हैं वेदर इट्स कॉर्पोरेट या वेदर इट्स लाइक इन अ स्टोर और वट एवर इट इज, तो आप भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए अब बोलते हैं ना कि यार मैंने इतनी सेल्स लाई, इतनी लीड लाई, इतना कुछ हुआ, तो वो सारी चीजों आपने एफर्ट डाला लेकिन आपका नाम नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम वो दिखता कहीं, क्योंकि क्रेडिट्स अगर अपर लेवल के वो कर ले रहे हैं तो आपको क्रेडिट्स जब खाता तो आप डिसअपॉइंट होते हो। वैसे ही ये जो हजारों लोग काम करते एक फिल्म बनाने के लिए, आई वुड रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट टाइम आप जाए, आप कोई भी जाए तो वो देखे एंड क्रेडिट, ताकि एटलीस्ट ना सामने नहीं पीछे से लगे कि यार इट्स दे मेड समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब आई होप ये वीडियो देखने के बाद लोगों का थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा। कई बार हमें ऐसा देखते हैं कि हम ऐसा कोई न्यूज़ सुनते हैं कि फिल्म अभी सेट पे है और सेट पे से आई थिंक वो शूट खत्म हुई है, ऐसा कुछ हुआ और उनका रिलीजिंग डेट लॉक हो जाता है। तो उस समय डेडलाइन प्रेशर कितना ब्रूटल होता है, मतलब सारे चीजों पे। बहुत ही ब्रूटल। मतलब ऐसा कि भाई, मतलब ये कौन डिसाइड करता है बेसिकली कि फिल्म जो है वो कितनी जल्दी रिलीज होगी या क्या होगा? देखिए मेनली फिल्म का वर्कआउट करने के लिए, फिल्म रिलीज के लिए काफी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, लाइक फिल्म किस समय वर्कआउट कर पाई, किस समय क्या माहौल रहेगा, लाइक बहुत सारी चीजें, जैसे स्पोर्ट्स फिल्म में स्पोर्ट्स इवेंट्स कुछ चल रहे हैं यानी इंडिया में, उसके उस टाइम पर रिलीज कर रहे हैं तो थोड़ा एक वर्कआउट कर जाती है, पीपल आर रेडी टू वॉच समथिंग लाइक दैट, तो वो सारी चीजें होती है, तो वो प्रोड्यूसर्स प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उस चीज का, और इवन द डायरेक्टर्स मेनी टाइम्स इन्वॉल्व करते हैं कि इसका इस टाइम पे रिलीज करेंगे, देन आपको काफी अच्छा प्रॉफिट रहेगा एंड ऑल। तो कमर्शियल बेसिस पे मेनली डेडलाइंस कमर्शियल बेसिस पे ही होते हैं, क्योंकि आपको पहली बात तो स्पेंड करना, क्योंकि जितना टाइम देंगे क्रिएटिव हैज नो लिमिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल। तो वो यानी कितना भी होता है, कितना भी अगर डेडलाइंस नहीं रहेगा तो वो उस डेडलाइंस के बीच में आपको फाइनल नहीं देंगे प्रॉपर, यानी फाइनल अपना क्रिएटिव आउटपुट देने का सोचेंगे, तो उस चीज को प्रेशराइज करने के लिए यू कैन से माइंड गेम और सम व्हाटएवर तो वो चीज को करने के लिए वो डेडलाइन रखी जाती है, और इसके बीच में प्रेशर्स काफी टाइम पे जब थिएट्रिकल रिलीज होती है तो सबसे ज्यादा होता है सेंसर्स का काइंड ऑफ, कि किस तरीके से सेंसर देख रहा है, किस तरीके से विजुलाइज कर रहा है, कितने कट्स आ रहे हैं, तो वो चीजें होती है। वो जो लास्ट के 15 डेज का टाइम होता है टुवर्ड्स अ रिलीज, उसमें उस टाइम पे होता है कि सेंसर कट अगर आ गया तो आपको वो चीजें, अगर 30 कट्स आ गए, आपको 30 कट्स आपको विद इन 5 डेज के अंदर ट्राई करके सबमिट करना, बिकॉज आपका रिलीज डेट है। उसके कारण आपको कई बार वीएफएक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार साउंड होते हैं, बिकॉज एडिट पे आपने एक फ्रेम हिलाया, बट आपके एक फ्रेम हिलाने या फिर 10 शॉट काटने के बीच में आपको हर जगह म्यूजिकली उसको चेंज करना पड़ेगा, साउंड डिजाइन चेंज करनी पड़ेंगे, तो दोज आर द प्रोसेस। कई बार मैंने सुना भी है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं बोलते हैं कि यार एडिट पे हो गया तो आप साउंड एंड डीआई एंड एवरीथिंग पे कर लीजिए, इट्स हार्डली कुछ, बट दे डोंट नो कि हाउ मच इम्पैक्ट, बिकॉज आपके एडिट पे ही 50, आप वो नहीं देखते कि आपके एडिट पे ऑडियो में 50 ट्रैक है, लेकिन आपके साउंड डिजाइनर के पास उसके 500 ट्रैक है। बिल्कुल। तो उनको उस 500 ट्रैक को प्रॉपरली अलाइन करके, कहीं अगर म्यूट हो जाए या कुछ हो जाए, बहुत सारी चीजें, इफेक्ट आपने सुना होगा थिएटर, अब तो काफी सारे एटमॉस एंड ऑल थिएटर्स है, तो आपको हर एलिमेंट्स की चीजें, तो काफी चीजें होती है जो जिनको समझ में नहीं आती, जो हमें मैनेज करके चलनी पड़ती है फॉर द डेडलाइन प्रेशर्स। तो मेरा एक सवाल है, मतलब बेसिकली उन बच्चों के लिए जो मतलब एज अ टेक्नीशियन इस लाइन में आना चाहेंगे किसी भी फील्ड में, तो मुझे बस उनके लिए मेरा ये सवाल है कि एक फिल्म जो हम देखते हैं उसके पीछे कितने प्रोसेस होते हैं, जो मेजर प्रोसेस की जिसको फॉलो करके एक फिल्म पर्दे पे आती है? देखिए पहली बात तो वो स्टार्ट करें तो कॉन्सेप्ट लेवल पे चलता है, देन उसकी राइटिंग होती है, स्क्रीन प्ले होता है उसका, फिर डायलॉग राइटिंग्स होती है, उसके बाद प्रोड्यूसिंग में आते हैं तो बजटिंग होता है कि किस तरीके का, कास्टिंग होता है, कास्टिंग इज अ वन डिपार्टमेंट, देन कास्टिंग के साथ आपके मेकअप्स एंड
जो हमारे फिल्म शूट से पहले की चीजें, मेकअप हुआ आपका, फिर बाद में इवन कॉस्ट्यूम हुआ, हेयर एंड मेकअप डिजाइन एंड ऑल सारी चीजें वो प्रेप में आती है। इवन लोकेशन हंटिंग कि किस लोकेशन में शूट करना है, वो एक पड़ा जो हमारे शूट से पहले की चीजों को मतलब प्री प्रोडक्शन में काम आती है। उसके बाद जो हमारे शूट्स होते हैं उसके बाद आता है हमारा मेन प्रोसेस। कई बार क्या होता है हम ट्राई करते हैं बिकॉज द डेडलाइन, हम शूट के टाइम से ही हम एडिट लाइनर्स बनाना चालू करते हैं, जो कि डिजिटलाइज हो गया है अभी के टाइम पे, तो काफी अच्छा हो गया है। नहीं तो जब मैं नेगेटिव के टाइम पे था उस टाइम पे तो काफी चीजें होते, वो एक डिजिटल फॉर्मेट बनने के लिए 4 दिन लगते थे। अच्छा। आज ऐसा डिजिटल कि यार आज शूट हुआ कल सुबह आपको एडिटर को मिल जाता है कि भाई आप एडिट करना चालू कर दो। तो वो चीजें लाइनअप्स होती है। तो एडिटिंग इज द वन पार्ट। देन आपको एडिटिंग में काफी सारे राउंड्स होते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया राउंड्स काफी होते हैं कि एडिटर्स कट, डायरेक्टर्स कट, देन प्रोड्यूसर्स कट, देन द इफ इट इज अ वेब सीरीज देन ओटीटीज हैज टू अप्रूव दैट। So it will take around 7 to 8 rounds of फाइनल राउंड्स। बिफोर दैट तो एडिटर्स अपने, उसके बाद कई बार होता है जैसे मेजरली प्रॉब्लम फेस होती है अपना सस्पेंस वाली फिल्मों में। सस्पेंस वाली फिल्मों में क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर फाइनल करने में ही जो मैं 7 राउंड बोल रहा हूँ वो 15 राउंड हो जाते हैं। बेसिकली हाँ, कि मतलब एज अ ऑडियंस लोगों को लगे कि सस्पेंस क्या मतलब कि क्रिएट करना, राइट? तो ये एक डिपार्टमेंट हो गया। देन आपके एडिट लॉक होने के बाद आपके डीआई होता है। डीआई इज काइंड ऑफ, पहले डिजिटल डीआई बोलते थे बिकॉज आज तक वो फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। डीआई इसके लिए बोला जाता था कि पहले शूट होता था नेगेटिव में एंड देन रिलीज होता था अपना, ये क्या बोलते हैं, रिलीज भी नेगेटिव में होता था, बट बीच के प्रोसेस में हमें डिजिटाइज करके ही उसको देखना पड़ा। बिकॉज आप नेगेटिव से कट नहीं करते थे। नेगेटिव से कट आपका होता था 90s के दशक में, अर्ली 2000 में भी बोल सकते हो। उसके बाद के जो प्रोसेस है उसके बाद डीआई पॉपुलर हुआ बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ कैमरा नेगेटिव पे शूट हुआ एंड कैमरा नेगेटिव पे रिलीज होता था। तो बीच में उस चीज को क्या आप देखने के लिए डिजिटलाइज करते थे तो डीआई होता था। अभी उनको कलर ग्रेडिंग एंड ऑल बोला जाता है। तो दिस इज द वन डिपार्टमेंट where like we have to establish the colors and zones, continuity, काफी चीजें देखी पड़ती है। इवन द मूड ऑफ द शो, बिकॉज आपने कई बार देखा रहेगा कि लाइटिंग्स काफी करते हैं डीओपी और उसको इनहांस करने के लिए हम डीआई में करते ताकि वो मूड जोन बना रहे, फाइट सीक्वेंस एंड ऑल। तो वो डीआई एक डिपार्टमेंट हो गया। देन द साउंड होता है। फिर उसके बाद एक डीआई के बाद भी प्रोसेस है वीएफएक्स डीआई के साथ शामिल, क्योंकि आपने देखा रहेगा कई बार फिल्मों में कुछ चीजें क्रिएट होती है जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, लाइक ब्लास्ट एंड ऑल। आप मुंबई में कहीं भी ब्लास्ट तो सच करते नहीं सकते हो, तो दैट हैज टू बी क्रिएट इन द वीएफएक्स। सो वो सारी चीजें, वीएफएक्स इज वन डिपार्टमेंट। आफ्टर दैट इट कम्स टू द मास्टरिंग, जहाँ पे आपके सारी चीजें सारे डिपार्टमेंट वालों ने अपना काम किया और उसके बाद कलेक्ट करके एक फाइनल मास्टरिंग प्रोसेस में रह के आप आउटपुट निकाल दो। तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वेयर लाइक पीपल कैन, तो बेसिकली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को गुजर के एक फिल्म बनती है। और जो भी नए स्टूडेंट्स आना चाहेंगे तो वो उनके लिए इतने सारे स्कोप्स है। आप बिल्कुल। तो सर हमारा आपसे अगला सवाल रहेगा ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ऑडियंस एडिटिंग मिस्टेक नोटिस करती है? अगर बहुत माइनर हुआ तो नहीं, और अगर निकालने वाले हो तो आपको तो 10 मिस्टेक्स वाले चैनल्स तो मिलते ही है। क्रिटिक्स चैनल्स तो मिलते ही है। तो एक्चुअली एज अ ऑडियंस कई बार मैं भी फिल्म देखने जाता हूँ। लाइक मैं भी फिल्म देखना पसंद है, वेब शोज पसंद है। तो उसमें कैसा होता है, कई बार फिल्म देखने जाते हैं हम लोग, तो मैं एज अ पॉइंट लाइक मैं इंडस्ट्री का होकर मैं कई बार इग्नोर करता हूँ काफी सारी चीजों को, क्योंकि मुझे वो फिल्म का स्टोरी टेलिंग एंजॉय करना है। बट आई नो कि इसके पीछे कितनी एफर्ट लगी है। तो मैं यानी उस एफर्ट को कंसिडर करते हुए कि यार शायद यहाँ पे कुछ चीजें रह गई होंगी या फिर डेफिनेटली शॉट टेकिंग नहीं हुआ होगा या इस चीज के, तो दैट कैन बी इग्नोर। बट एज अ नॉर्मल लेमैन, बिकॉज अभी भी मुझे एज अ लेमैन देखना काफी पसंद है फिल्में, बट कुछ बोलते ना वो हमारे अंदर ही एक है कीड़े जो दिख जाते हैं कई सारी चीजें, बट ऑडियंस के लिए वो वैल्यू नहीं करता। उनके लिए बस ये स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, मजा आना चाहिए और उनका ये कि विजुअल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो बट सर मेरा एज अ ऑडियंस मेरा एक सवाल है इससे रिलेटेड कि कई बार हम फिल्म देखने जाते हैं, कोई फिल्म देख के लोग रोते हैं, इमोशंस अपनी कहते हैं ना इमोशंस फील करते हैं,
या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या कोई भी फिल्म देख के बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और कोई कोई पिक्चर देखते हैं हम तो हमारा मतलब 5-10 मिनट में ही हम सर अपना खुजाने लगते हैं कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये किस तरह का प्रोसेस है कि मतलब कोई पिक्चरें फ्लॉप हो जाती हैं, कोई पिक्चरें हिट हो जाती हैं, क्या मतलब क्या इसमें मैटर क्या करता है, क्या फैक्टर है? इसमें मेजरली मेन फैक्टर तो डेफिनेटली स्टोरी लाइन का है, बिकॉज आप रहते हैं 150 करोड़ की आबादी के देश में। बिल्कुल। आपके हर बंदे का विजन, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके से एग्री कर जाएंगे कुछ लोग, ठीक है, कुछ ही लोग, बट आपके पॉइंट ऑफ बाकी सब लोग अपोज भी कर सकते हैं। तो इट्स टोटली कि आप किस माइंडसेट में जा रहे हो, किस माइंडसेट से फिल्म देख रहे हो। एज अ ऑडियंस तो पीपल आर लाइक मोस्टली तो माउथ पब्लिसिटी पे ज्यादा जाती है, इवन स्टार फेवर में भी ज्यादा जाती है कि स्टार ही लाइक दैट स्टार एंड ऑल, तो उनकी फिल्में देखना पसंद है। तो वो सारी चीजों को लेके जाते हैं। तो इट्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यू कांट कंट्रोल। द फिल्म मेकिंग पहले आई थी कि लोग अपने अपनी भावनाओं को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देख के बनाते थे फिल्में, प्यार से बनाते थे। और वो फिल्में आजकल बेसिकली कमर्शियल्स कंट्रोवर्सी हो नहीं, गए। कमर्शियल्स भी बहुत देखने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजों को करते हैं। तो उसके कारण स्टोरी टेलिंग कई बार डाउन हो जाती है, जिसके कारण लोग नहीं जाते, वो अलग बात है। तो सर मतलब जैसे आप भी इतने साल से इंडस्ट्री में हो, इतने आपने काम करे, काफी प्रोजेक्ट्स भी करे होंगे, तो आपके लाइफ में कभी या फिर आपकी जर्नी में ऐसा कुछ हुआ है कि एडिटिंग की वजह से या पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से फिल्म का बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ हो, या फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप गई होगी जस्ट बिकॉज ऑफ एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन? आई डोंट थिंक सो। मुझे मुझे इसके लिए होगा कि स्टोरी टेलिंग आपकी अगर अच्छी है, तो यानी आपको बोलते हैं ना कि अ, बोल सकते हैं कि यार, कई बार बोलते हैं तेल अच्छे से गर्म हुआ तो ही पूरियां अच्छी बनती है, नहीं तो जल जाती हैं। बिल्कुल। तो काइंड ऑफ वैसा कि आपके स्टोरी टेलिंग एंड शूट, मैंने एक्टर्स ने अपने इमोशंस दिए हैं, तो फिर आपको ये यानी जो पोस्ट प्रोडक्शन में निखारते हैं हम चीजों को, वो चीजें काम कर जाती। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि स्टोरी टेलिंग और शूट परफॉर्मेंस, बिकॉज एडिट से लेके लास्ट तक का प्रोसेस बहुत टेक्निकल भी होता है, क्रिएटिव भी होता है। तो उसमें कैसा होता है कि आप पुअर परफॉर्मेंस को ज्यादा नहीं कर सकते। ये है कि हाँ, उसको छुपा सकते हो, छुपा के उसको करेक्ट कर सकते हो। तो आप जैसा बोलेंगे कि फॉर द पोस्ट प्रोड्यूसिंग थिंग, कि पोस्ट प्रोडक्शन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके थ्रू अगर डिजास्टर हुआ हो तो नहीं, अनलेस अंटिल स्टोरी लाइंस एंड ये बराबर हो। हाँ, तो सर की जर्नी का कोई सबसे स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट या कोई स्ट्रेसफुल समय, या आप फिल्म का नाम ले सकते हैं, ये जो सबसे स्ट्रेसफुल रहा हो, जिसकी डिलीवरी मतलब आज तक याद है कि भाई वो करते करते हालत खराब हो गई? लाइक स्ट्रेसफुल डिलीवरीज बोल सकते हैं। लाइक मैंने अपनी लाइफ में 9 साल मैंने स्टूडियो के अंदर भी काम किया है, इन द डीआई स्टूडियो। इसीलिए मुझे विजुअल कंट्रोल्स काफी पता है कि मैं इस चीज को सॉर्ट कर सकता हूँ। बिकॉज आप एज अ रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस टू द ऑनलाइन एडिटर्स तक मैंने काम किया है, कि डीआई ऑनलाइन एडिटर्स एंड ऑल। तो विजुअल कंट्रोल्स कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं, तो वो चीजें होती है। तो स्ट्रेसफुल में मेनली मेरा आता है कि ज्यादातर डेडलाइंस की वजह से हो जाता है। कई बार मैंने डिपार्टमेंट्स एचओडीज होते हैं, उनको भी वो भी यानी अपना 100% नहीं दे पाते। दे यूज्ड टू टेल मी कि यार राजेश, डेडलाइन का टाइम दे दो, या डेडलाइन है बट एक दो दिन दे दो, ताकि मैं इसको और अच्छा करके दिखाऊं। और अच्छा, क्योंकि मैं अपना 100% देना चाहता हूँ, बट वो उनको क्या टाइम नहीं मिलता, यानी बिकॉज ऑफ रिलीज प्रेशर्स एंड ऑल। तो तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि डेडलाइन जो होता है क्रिएटिविटी किल करता है? बट ये जरूरी भी है। अच्छा, मतलब कमर्शियल पर्पज से? कमर्शियल पर्पज से भी, और काइंड ऑफ एक फाइनल परसेप्शन से पहुंचने के लिए क्रिएटिवली, कि ये दिस कैन बी द अचीवेबल थिंग्स एंड अच्छा, अचीवेबल थिंग्स। आपके करियर का सबसे बिगेस्ट चैलेंज? बिगेस्ट चैलेंज लोगों को मैनेज करना और समझाना। मतलब कि कैसे लोगों को, क्या द मतलब? थिंग इज कि कई बार क्या होता है, पोस्ट प्रोड्यूसिंग और पोस्ट सुपरविजन का जो रोल होता है, उसको बहुत अंडररेटेड कर देते हैं लोग। लाइक डेफिनेटली हम एज अ, बिकॉज क्या होता है कि हम एज अ पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई यार, इसका काम तो सिर्फ इधर से उधर सारे डॉक्यूमेंट, सारे लोगों को बस बोलना है,
कोऑर्डिनेट करना है, काइंड ऑफ पोस्टमैन। मैंने सुना भी है कई बार पोस्ट अच्छा। प्रोड्यूसर को लोग पोस्टमैन भी बोल देते हैं, ओके। बट मे बी कुछ उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो या कुछ भी हो, आई कांट से टू द एनीवन। आई नो द प्रोसेस, वर्क फ्लो एंड ऑल। तो मेरे लाइफ में मैंने वही सोचा है कि मैं यानी मेरे प्रोजेक्ट्स में वही करता हूँ कि अपने सारे टीम्स को इकट्ठा करके एक फ्लो, वर्क फ्लो सेट करके उस चीज को लेके चले। कई बार प्रेशर्स बनते हैं, कई बार लोगों को समझाना काफी डिफिकल्ट होता है कि बिकॉज एज मैंने पहले बोला, एडिटिंग में हो गया तो मतलब हो गया रिलीज, बट एडिटिंग के बाद के 5 डिपार्टमेंट के प्रोसेस हैं, दे डोंट नो दैट इम्पैक्ट। मैंने एडिटिंग में यार 5 फ्रेम तो निकाला है, 5 फ्रेम के कारण आपका म्यूजिक बिट हिल रहा है, आपके साउंड डिजाइन हिल रहा है, आपके फॉली हिल रहे हैं, आपके वीएफएक्स हिल रहा है या फिर वीएफएक्स बढ़ रहा है। वो सारी चीजों को इवेल्युएट नहीं करते, और वो इवेल्युएशन एज अ पोस्ट सुपरवाइजर हमें रहता है, तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि फॉर दिस प्रोसेस एटलीस्ट वी नीड अ 1 डे और 2 डे का टाइम। तो ये सारी चीजें काफी चैलेंजिंग होती है, बट एवरी प्रोजेक्ट गिव अस अ डिफरेंट फन। तो वो तो है। तो मतलब इन सब सारी चीजों से आपकी सबसे बेस्ट लर्निंग क्या रही है? इन सब चीजों से ये है कि मेरी लर्निंग है कि हर्डल्स आते हैं, आप उसको सीखो, आगे बढ़ो, बिकॉज आगे भी ऐसा है कि अपना, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सीखना कम मत करो पहली बात तो, और एग्जांपल इसके लिए भी दूंगा क्योंकि जब मैं बहुत पास से भी काफी चीजें लेता हूँ, जैसे मशीनरीज आ रही थी तब लोग स्ट्राइक करने लगे यार मशीनरी, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया मशीनरी के साथ। जिन्होंने अपग्रेड किया वो मशीनरी के साथ फॉलो अप करके उनके जॉब सिक्योर हो गए, वो चीजें हो गई। वैसे ही धीरे धीरे आगे टेक्नोलॉजी क्योंकि हमेशा 2-3 साल में चेंज होते हैं, यू ट्राई टू लर्न दैट थिंग्स एंड आगे आपको काम ही होगा। तो आज का हमारा दूसरा सेगमेंट चालू करते हैं जो कि है एआई सेगमेंट। Presenting AI segment. किसी का कहना है कि एआई इज इम्पैक्टिंग आवर करियर, किसी का कहना है एआई आने से हमको बहुत मदद मिली है। मतलब सबके अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो आपके अकॉर्डिंग एआई का एक, पहले तो एक एज अ ह्यूमन बीइंग क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर एआई का? देखिए एआई का हमारे पर इम्पैक्ट उतना ही बोल सकते हैं जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। कपड़े की बुनाई होती थी पहले हाथ करगा पे, मशीनरीज आई, अपग्रेड हुए, उन्होंने यानी मशीन ने ऑटोमेटिकली सारे काम नहीं किया, उसको चलाने के लिए भी एक बंदा चाहिए होता है, ठीक है। उसी तरीके से एआई भी है, एआई में डेटा फीड है, एआई इज काइंड ऑफ डेटा स्टोर, वो डेटा एनालिसिस करता है, डेटा एनालिसिस के बाद आपको काफी तो इट्स काइंड ऑफ लाइक मशीन्स और सॉफ्टवेयर जहां पे आपको कमांड्स देने हैं, सब कुछ देना है जिसके हिसाब से वो आउटपुट दे। यानी वो आज भी एआई को सब लोग ने बोल दिया, एआई के लिए हंगामा भी कर दिया है कि भाई एआई आया हम सबके जॉब खा जाएगा। जॉब खा जाएंगे। व्हाई यू नॉट अपस्केलिंग योर स्किल? और एआई इज असिस्टेंट ऑफ योर्स। अगर आप अपने आप को अपस्केल कर रहे हो तो एआई आपके लिए असिस्टेंट्स का काम करेगा। आपको उस चीज का वो थॉट में नहीं जाते लोग, बिल्कुल वो थॉट में नहीं जाते, वो सोचते यार एआई मेरा जॉब खा जाएगा। ठीक है आपका जॉब खा जाएगा बिकॉज आपने अपने आप को अपस्किल नहीं किया, आपने उसको एज अ, यानी एआई जॉब खा रहा है, आप उसको असिस्टेंट बनाएंगे तो फिर क्या ही है। यानी आप अपने आप का स्किल डेवलप कर रहे हैं, और लर्निंग तो आपको बचपन से लेके बुढ़ापे तक करनी है, तो क्यों नहीं आप अपने प्रोफेशन में ही कीजिए। तो एज अ टेक्नीशियंस पोस्ट की बात करते हैं, तो एआई आने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन को खतरा है, जैसे एज इन मतलब कि जॉब की कमी होना या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना मतलब सेम चीज वही जो मैंने अभी आपको बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट का वही है कि जो अपग्रेड नहीं होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये चीज मतलब हमने भी सुनी है कि जैसे एग्जांपल कोई एक आदमी को जो काम करने में तकरीबन 8 या 9 घंटा यानी पूरा एक दिन जो वो काम करता है, एआई वही काम 10 मिनट में या फिर विद इन 5 मिनट में आपको एक अच्छे लेवल पे आउटपुट दे सकता है। तो एज अ कंपनी कोई 10 बंदों को क्यों रखेगा जबकि कोई एक बंदा रखे जो एआई चलाए और 10 बंदों के बराबर काम करे? तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट एक अनएम्प्लॉयमेंट पे तो हो रहा है। अभी आपने हॉलीवुड में स्ट्राइक्स की बात सुनी होगी, काफी कुछ होगा। ये वो फेज है ट्रांजिशंस का, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा फॉर श्योर, बट वही है कि आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर रख सकते हो, अपस्किल रख सकते हो, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। तो बेसिकली मतलब आज के जनरेशन में अगर हमको किसी भी फील्ड में काम करना है
तो हमको अपने आप को अपस्केल करना पड़ेगा, क्योंकि अपस्केल एआई आई थिंक जितने भी सेक्टर्स है हमारे इंडस्ट्री में या फिर आउट ऑफ द इंडस्ट्री भी, ऑलमोस्ट जगह पे एआई का आज के डेट पे है बातचीत की, भाई इधर भी है उधर भी है ऐसा। देखिए, एआई आपको ना, जहां तक है टेक्निकल प्रोसेस आपको 100% इम्पैक्ट कर रहा है, बट एज अ क्रिएटिव इमोशंस एंड क्रिएटिव एंड इमोशंस मेजर फैक्टर है जिनको ओवरकम नहीं कर, बिकॉज ह्यूमन बीइंग का इमोशंस एंड क्रिएटिव बहुत डिफरेंट होते हैं। एआई भी क्रिएट किया है ह्यूमन ने, बस वही है कि आप अपग्रेड करो, आगे बढ़ो, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैसा है कि आप किस चीज को रिप्लेस कर सकते हो, टेक्निकल एंड डेटा एनालिसिस के हिसाब से क्या मैनिपुलेशन हो सकता है। 2 1 जा 2 2 1 जा 4, वो एक लिखा दिया वही लिखा दिया, बट कई बार अभी आप मल्टीप्लिकेशंस में करते हो। मैं हमारे टाइम पे तो नहीं, हम तो कहीं और पढ़े, आई मीन कहीं तो और पढ़े होंगे, बट अभी एबेकस हुआ, फिर अपने वैदिक में उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए काफी आपको 4 फिंगर पे सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं, हमें काउंटिंग याद नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें जैसे है, उस चीज को इम्पैक्ट आप सीखोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। बट जैसे कि अभी रिसेंटली हमने आई थिंक कोई एक पिक्चर आई थी कुरुक्षेत्र, और एक कोई पिक्चर का नाम याद नहीं मुझे, वो थिएट्रिकल बेसिक रिलीज हुई थी, वो टोटली एआई मेड थी, मतलब एआई से बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, साथ ही साथ मतलब उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं क्रिएट कर रहा है, वो एक कहते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को टारगेट नहीं कर रहा है। अगर बाय द हेल्प ऑफ एआई अगर आप पूरी की पूरी पिक्चर बना सकते हो, तो वो पॉसिबिलिटी तो है आज के डेट पे एआई से। है, आप देख लो, एड्स भी बनने चालू हो गए, वन डेस्क जॉब हो रहा है वो चीजें। हमारी इंडस्ट्री में तो वन डेस्क जॉब हो रहा है। देखिए, कंप्लेन्स वही करते हैं जो फेलियर होते हैं। तो आप अगर कंप्लेन्स कर रहे हो तो डेफिनेटली इट विल बी इम्पैक्ट टू यू। तो वो चीजें हैं। तो इसके लिए हमेशा मैंने अपनी लाइफ में, लाइक आप बोलोगे तो जैसे मैंने करियर भी स्टार्ट किया था नॉर्मल रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस। हमारे टाइम पे तो 20 मिनट की मूवी रिकॉर्ड होने के लिए 20-20 घंटे लगते थे, बिल्कुल नेगेटिव रिकॉर्ड होने के लिए। उससे प्रिंट बनता था, वो अलग चीजें हैं। तो यानी मैं एक कमांड देता था और 20 घंटे मैं आराम करता था। तो मैं पहले वही करता था कि आज क्या चल रहा है, लेकिन जब उस टाइम पे नेगेटिव का फेज डाउन हो गया, तो मैंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए फिर मैंने स्कैनिंग, लाइक यू कैन से, मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखना चालू किए हैं। अपने आप को अपग्रेड करते करते फिर 9 साल मैंने निकाले, सस्टेन किए इंडस्ट्री में। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ के खुद प्रोड्यूसिंग चालू किया एंड ऑल सारी चीजें। तो उस तरीके का है, तो आप जितना अपने आप को अपग्रेड करोगे, यू विल बी द बेस्ट। तो आप हमारे न्यू कमर्स को और जो आज के हमारे जनरेशन है उनको एआई से ना डरने की क्या हिदायत देंगे आप? मैं यही बोलूंगा कि सीखना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे अभी के एज में सीखो या ओल्डर एज में सीखो। हमेशा जिंदगी भी सिखाती है हमें, तो यार टेक्नोलॉजी सीखने में क्या ही है। जितने तक हो सके आप अपने आप को अपग्रेड करते चलो। तो बेसिकली एआई हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है। अगर अच्छे से ले तो आपके दोस्त बन के रहेंगे, बिकॉज एआई इज असिस्टेंट्स ऑफ अस। हम जिसको जिस तरीके से ट्रेन करेंगे उसी तरीके से ट्रेन करेगा, उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो डरने की जरूरत, यानी डेफिनेटली आप अपने आप को अपग्रेड रख रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर मशीनरी के टाइम पे जो हुआ था वो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से होगा। तो अभी आज का सर लास्ट सवाल रहेगा हमारा आपसे कि वन लाइन जो आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन करती है। मेरी वही है कि हर्डल्स आते हैं, आप उसको सॉल्व करते चलो, आगे बढ़ते चलो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और लास्ट टू, एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ न्यू कमर, अगर किसी बच्चों को आपसे कुछ सीखना हो या मतलब कुछ बेसिकली आपसे कुछ सीख लेके जाना हो, तो क्या आप वो सीख देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि आपको अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है या फिर करना है, तो आप डरो मत, बस आगे उसमें कूदो और आगे चलो। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं, रैपिड फायर राउंड, Presenting rapid fire round. जिसमें आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, आपको बिना रुके उसका जवाब देना रहेगा। तो सबसे पहला सवाल आपसे कि एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर एडिट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे या वीएफएक्स को? एडिट। ओटीटी और थिएट्रिकल?
बट theatrical। ओके, क्वालिटी और डेडलाइन। आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो एक दूसरे के पूरक है। बट डेफिनेटली क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, क्रिएटिव फ्रीडम और बिग बजट। क्रिएटिव फ्रीडम। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। मैं तो खुद प्रोड्यूसर हूँ यार। नहीं मतलब अगर किसी एक मतलब जवाब देना हो, कमर्शियल प्रोड्यूसर, लाइक डायरेक्टर। डायरेक्टर। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और आई होप कि हमारे न्यू कमर्स जो हमको देख रहे होंगे उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अपनी लाइफ की, आपकी जर्नी की सारी किस्से हमारे साथ शेयर करी, एक्सपीरियंसेस शेयर करे, तो आई होप आप लोगों को ये सीखने को कुछ मिला होगा। ऑब्वियस बात है, कुछ ना कुछ वर्थ आया होगा। और अब तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी काफी टेक्निकल सेक्टर से हमारे पास में लोग जुड़ेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।